नमस्कार दोस्तों, नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत है। नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग आपके लिए लेके आया है आरआरबी कंप्यूटर चैंपियन सीरीज, जिसकी आज की हमारी है क्लास 12वीं। इससे पहले ऑलरेडी हम 11 क्लासें कर चुके हैं और आज की हमारी क्लास में हम करने वाले हैं शब्दावली। कल की हमारी क्लास में भी हमने शब्दावली की थी, कंप्यूटर की टर्म्स की थी, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम या कोई भी एग्जाम आप कंपटीशन का देख रहे हो जिसके अंदर कंप्यूटर पूछा जाता है, तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं ये टर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो लास्ट तक अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली टर्म है ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है? इस मेमोरी को क्या है, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। और यह जो मेन मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी से अधिक क्षमता वाली तथा स्थायी संग्रहण वाली होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे अब क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है जब आप काम कर रहे हो, जब कोई आप टास्क कर रहे हो तो उस टाइम डाटा के अंदर क्या होती है, स्पीड चाहिए, बार बार डाटा सेव होना और उससे डाटा को वापस लेना। तो वो टेम्पररी रूप से क्या है, आपके रैम का उपयोग करती है। ठीक है। उसके बाद में अगर आप परमानेंट किसी चीज़ को सेव करके रखना चाहते हो तो जो आपकी हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर आपका क्या है, डाटा स्टोर हो जाता है परमानेंट रूप से। ठीक है। नेक्स्ट है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की क्या होती है? ठीक है, जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं उन्हें तो पता है बैक स्पेस क्या होता है। जब भी आप कोई चीज टाइप करते हो, ठीक है, तो टाइप करते हो तो किसी चीज को आपने डिलीट करना है लेफ्ट बाएं ओर। ठीक है, यानी कि मान लो ये कर्सर है यहाँ, यहाँ से आप बैक स्पेस दबाओगे तो पहले ये उड़ेगा, फिर ये उड़ेगा, फिर ये एक एक करेक्टर करके ये डिलीट होगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने दाएं तरफ डिलीट करना है तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे मान लो कर्सर है और आप डिलीट की दबाओगे तो आपके दाएं तरफ के करेक्टर डिलीट होते जाएंगे। ठीक है। अगर बाएं तरफ के डिलीट करने हैं तो आपको बैक स्पेस की दबानी पड़ेगी, यानी कि इस तरफ आपने डिलीट करना है तो बैक स्पेस की, और इस तरफ के करेक्टर आपने कर्सर के इस तरफ के करेक्टर आपने डिलीट करने हैं तो आपको डिलीट की दबानी पड़ेगी। ठीक है, ये होती है बैक स्पेस की। नेक्स्ट है बैकअप। बैकअप क्या होता है? बैकअप होता है, जैसे आपने अक्सर आपके फ़ोन के अंदर आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के अंदर आ जाता है कि चैट बैकअप। ठीक है, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, या एवरी 24 आवर्स। तो ये बैकअप क्या होता है? बैकअप एक्चुअल में क्या होता है कि आपके जो डाटा है, डेटा का क्या है, एक प्रति कॉपी, यानी कि एक और उसकी एज इट इज सिमिलर कॉपी बना के रख लेता है। और जब जरूरत पड़े, मान लो आपका फोन रीसेट हो गया, ठीक है, रीसेट होने के बाद आपको पुरानी फोटोज चैट वापस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उस बैकअप का यूज करके अपने डाटा को रीस्टोर कर सकते हो। ये होता है बैकअप। नेक्स्ट है बारकोड। बारकोड अक्सर अगर आपने किसी मॉल से या बड़ी शोरूम से कोई शॉपिंग करी है तो वहां पे क्या आपको एक बारकोड स्कैनर दिखता होगा। जब आप बिलिंग करते हो तो वो प्रोडक्ट पे ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं जो, ठीक है, उन पे वो लाइट रेड कलर की मारता है, तो उसकी सारी डिटेल क्या है, उनके पास जो कंप्यूटर होता है उसमें आ जाती है। तो बारकोड क्या हेल्प करता है? बारकोड किसी भी वस्त्रों पे, पैकेज पे मुद्रित चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं जिन्हें कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जा सकता है, और इनके माध्यम से भी उत्पाद के कोड को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट की सारी डिटेल उस बारकोड के माध्यम से क्या है, पढ़ी जा सकती है। नेक्स्ट है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड जो डेसिमल है, बीसीडी है, क्या होता है, यह एक कोडेड सिस्टम है जिसमें प्रत्येक दशमलव अंक को 4 बिट्स में दर्शाया जाता है, अर्थात प्रत्येक अंक 0 से 9 तक दर्शाते हैं। ठीक है, ये एक लैंग्वेज को लिखने का प्रोसेस है। नेक्स्ट है बिट। बिट क्या होता है? जो बाइनरी अंक होते हैं 0 और 1 को संक्षेप रूप से बिट कहा जाता है। ठीक है, और यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। क्या होती है? बिट। नेक्स्ट है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ एक ऐसी टेक्निक है, यह एक ऐसी वायरलेस तकनीक है जिसमें
बहुत छोटी दूरी पर स्थित दो माध्यमों में डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपने आजकल जो आप ईयरपोड्स यूज़ करते हो, ईयरपोड्स की जो टेक्निक है वो कौन सी है? ब्लूटूथ की तो है। नेक्स्ट है बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। जो आपके कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके द्वारा कंप्यूटर को जब शुरू किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं। तो ब्राउज़र भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका जो बनाया गया है, जो किसके लिए बनाया गया है? जिसके द्वारा इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को खोजबीन या छानबीन कर सकते हैं। यानी कि जो इंटरनेट पे डेटा उपलब्ध है उसमें से अगर आपने कोई जानकारी लेनी है तो वो आप ब्राउज़र की मदद से ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बग। बग क्या होता है? बग एक दोष या त्रुटि होती है। क्या होता है? एक गलती होती है जो कंप्यूटर में उपलब्ध प्रोग्रामों में उपस्थित होती है, और बग को हटाने के लिए क्या किया जाता है? डीबगिंग कही जाती है। यानी कि कंप्यूटर बग मतलब आपके प्रोग्राम में एरर आ गया तो उसे बग कहते हैं, और एरर को हटाने को डीबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट है बस। बस ये वो बस नहीं है जिसके अंदर बैठ के आप सफर करते हो। यह एक प्रकार का क्या है? मार्ग है। अब ये मार्ग वो वाला मार्ग भी नहीं है जो सड़क है। ठीक है, ये मार्ग क्या है? ये एक इस प्रकार का मार्ग है कंप्यूटर के अंदर जो डाटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर ये जो हमें दिखाई नहीं देता ऐसा मार्ग है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है? लेकर जाता है। नेक्स्ट है बाइट। बाइट क्या होती है? 8 बिट्स को मिला दें तो एक बाइट बनती है। ठीक है, और 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होती हैं, और कंप्यूटर की मेमोरी को बाइट्स में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? बाइट्स में मापा जाता है। नेक्स्ट है सेल। सेल क्या होता है? अब ये बैटरी वाले सेल नहीं है, ठीक है, या वो सेल नहीं है जो डेंगू में कम हो जाते हैं। ये सेल क्या है? ये सेल है MS एक्सेल के। ठीक है, MS एक्सेल के अंदर जो टेबल बनी होती है, आपने ऐसे टेबल देखी होगी। ठीक है, तो ये जो आप एक बॉक्स देख रहे हो जहां रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये क्या कहलाता है? ये सेल कहलाता है। पंक्ति और कॉलम से निर्मित भाग को सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU। CPU क्या है? यह कंप्यूटर में होने वाली सभी क्रियाओं की मेमोरी कहलाती है। यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबसे मेन पार्ट होता है ये कंप्यूटर का, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कोई भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो CPU के अंदर जाएगी, और CPU इसी को क्या है? निर्देशित करके आगे आपको आउटपुट देगा। नेक्स्ट है चैटिंग। चैटिंग होता है किसी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि मोबाइल फ़ोन के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान करना, समूह चर्चाओं में सहभागिता करना क्या कहलाता है? चैटिंग कहलाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतनी ही टर्म्स। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टर्म्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप हैं उनके अंदर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट आपके रेलवे, SSC, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर उनके एग्ज़ाम का हिस्सा है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।